सर, अपने यहाँ पर कितने मरीज अभी अपोलो हॉस्पिटल में दूषित पानी से जो बीमार हुए वो भर्ती है और उनकी क्या स्थिति है? हमारे कुल 16 मरीज भर्ती हुए हैं, जी। जिसमें 60 डिस्चार्ज हो गए हैं, 9 अभी भी भर्ती हैं। उसमें से 2 पेशेंट्स आईसीयू में, बाकी 7 वार्ड में हैं। अच्छा। कुछ तो डायरेक्ट वार्ड में ही शिफ्ट हुए थे, कुछ आईसीयू से वार्ड में आ गए हैं। अभी तक जो मरीज भर्ती हुए वो इतने ही मरीज हैं, इसके पहले भी? नहीं, ये टोटल मरीज इतनी है आपके पास? हमारे पास जो आए हैं वो। जी। तो ये टोटल मरीज हैं, अभी 9 एडमिटेड हैं। कुल मिला के सभी मरीजों की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। कुछ की तेज़ी से इम्प्रूव हुई है, जिनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। कल भी एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया है और ओवरऑल जितना भी जांच वगैरह है और मरीज की स्थिति वो बेहतर होती है। यहाँ पर साधना साहू, जिनके बेटे की मौत हुई, अभियान की मौत हुई, वो भी भर्ती है। उनकी स्थिति कैसी है सर अभी? वो क्या? वो भी ठीक है, उनको विशेष समस्या नहीं है जी। स्टेबल चल रही हैं। जितने वाइटल पैरामीटर्स हैं, यूरिन आउटपुट वो सब ठीक चल रहा है। वो आईसीयू में थी पहले, बाद में? नहीं, वो वार्ड में ही एडमिट हुई थी। उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी तो डायरेक्ट वार्ड में ही किया था। अच्छा। और स्टेबल है वो। सर, मरीजों के जो हॉस्पिटल के जो खर्च को लेकर के जो एक सवाल चल रहा है जी। कि कई अस्पतालों में जो है लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सरकार ने कहा है कि इनको इलाज जो है फ्री होगा या जो भी रहा, तो अपने यहाँ पर किस तरह के कोई आदेश हैं जिसका आप फॉलो कर रहे हैं? किस तरह से? ये हमारे पास सीएमएचओ साहब से बहुत पहले हमें मैसेज आ गया था कि इससे रिलेटेड जितने भी मरीज हैं जी। उनका खर्च सरकार वहन करेगी, तो आपको ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे ही वो मरीज आते हैं हमारे पास, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड है वो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका इलाज कुछ अलग है। जो रूटीन इलाज होता है वो सब पूरा हो रहा है। और खर्च की बात सवाल ही नहीं होता। जब एक बार उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि ये करना है तो पैसा मांगे, सवाल ही। मतलब दूषित पानी से जो मरीज भर्ती हुए उनको पैसों से कोई लेना नहीं? उनको हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ इलाज करना है, उनको ठीक करना है और भेजना है। किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं सर? जो लोग भर्ती होने आ रहे हैं उनको किस तरह के सिम्टम्स है, किस तरह की दिक्कतें डॉक्टरों को आ रही है, इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। शुरुआत में जो मरीज आए थे उनमें दस्त लगने की शिकायत ज़्यादा थी, दस्त की। जी। हमारे पास जो बाद में जो एक लॉट आया पेशेंट का, जो दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, हाँ। जो थोड़े से वहाँ पे संभल नहीं रहे थे, क्रिटिकल थे, जिनको ज़रूरत थी एक्स्ट्रा केयर की, उन पेशेंट्स में सिम्टम्स थोड़े से मिक्स टाइप के आए हैं। दस्त की कंप्लेंट्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट उल्टी की समस्या रही है। इस बारे में हम लोगों की कल भी जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के, पेट के, इंटरनल मेडिसिन के, हमारी चर्चा हुई थी। और हम लोग ये देखा है, ये ट्रेंड दिखा है। उनका भी यही कहना था कि ये ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, जिसमें उल्टियाँ भी हो रही हैं। नॉर्मली इन्फेक्शन कंट्रोल होते से ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गए हैं, बाकी सब पैरामीटर्स के, पर कई उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसको हम नज़र में रखे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई इसमें हल निकलता है तो डेफिनेटली। ये कहा जाता है सर कि दूषित पानी से या खराब पानी से ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी होती है, दस्त होती है, बीमार पड़ता है आदमी, बुखार आता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इंदौर में 17 मौत हो चुकी है, आज भी एक मौत हुई है, 18 मौत हो चुकी है। तो क्या दूषित पानी से मौत होने की कितनी आशंका है, कितना है इसमें, या इस पानी में कहीं और कुछ और गड़बड़ी आप देखते हैं? देखिए, दूषित पानी से जो एकदम से दस्त लगते हैं, जिसको हम एक्सप्लोजिव डायरिया बोलते हैं, एक साथ बहुत सारे दस्त हुए और बहुत सारा पानी शरीर से निकल जाता है, और साथ में इन्फेक्शन, ये, और अगर साथ में और भी कोई बीमारी हो, तो ये सब कुल मिला के ये सब चीज़ें मिल के मरीज़ की स्थिति गंभीर कर देती हैं। पेशेंट शॉक में चला जाता है। जैसे बहुत सारा पानी निकले तो उसमें रैपिडली हमको फ्लूइड्स वगैरह देने, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, ये सब करना होता है। जब इस तरह की स्थिति आती है तो कई बार किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि किडनी में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण किडनी पर असर आने लगता है। तब हमको जैसा भी, अगर उसका वॉल्यूम जल्दी से जल्दी उसका पानी रिप्लेनिश कर देते हैं तो किडनी रिकवर करने लगती है, नहीं तो फिर उनको डायलिसिस पर रखना पड़ता है। तो ये इन्फेक्शन, पानी शरीर से निकल जाना, और साथ में अगर कोई और तकलीफें हैं, जैसे बहुत पुराना ओल्ड एज के हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई समस्याएं पहले से हैं, तो फिर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यंग पेशेंट्स यूजुअली अगर जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाता है और रैपिडली ट्रीट करते हैं तो वो फास्ट रिकवर करते हैं, जैसा हर बीमारी में होता है कि ठीक होने की कैपेसिटी ओल्ड एज में कम हो जाती है, दूसरी बीमारियों के कारण कम हो जाती है, वो इसमें भी देखने को मिल रहा है। क्या ये डॉक्टरों की पड़ताल में या जांच में या डायग्नोस करते समय ये पता चलता है कि पानी में किस तरह की चीज़ें, केमिकल मिला हुआ होगा जिस वजह से सारी दिक्कतें होती है? क्या जैसे पानी को साफ करने के लिए जो चीज़ें नगर निगम की तरफ से डाली जाती है, या कोई और केमिकल
क्या उसकी मात्रा कम ज़्यादा है या वो भी कुछ पता चल सकता है इलाज के दौरान? हम लोग इलाज के दौरान हमारे पास जो सैंपल्स रहते हैं वो पानी के ना होते हुए मरीज के दस्त के सैंपल और इसका जांच होती है, जिसमें हम लार्जली फोकस करते हैं कि कौन से कीटाणु हैं जो जिससे हमको गाइडेंस मिलता है कि इस कीटाणु में कौन सी एंटीबायोटिक हमको देनी चाहिए, कौन सी बेहतर रहेगी। बाकी पानी का हमें जानकारी नहीं रहती, हम लोग मरीज के जो सैंपल रहते हैं उस पर बात करते हैं। और बट अमूमन यह है कि पानी पीने लायक रहे उसके लिए उबालना, पानी उबाल के पीना, 15 मिनट तक उबाल के पीना, क्लोरीन डालना, ये सब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स रहते हैं वो लेना चाहिए अपने को, वैसे भी लेना चाहिए। साफ छना हुआ पानी अगर हो तो फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी, और क्लोरीन इसमें मदद कर रहा है। सर अभी मरीजों के आने की का सिलसिला जारी है हॉस्पिटल में या बंद हो गए या नहीं? हमारे पास आखिरी मरीज हमारे पास परसों रात को आया था जी। कल दिन भर में एक भी एडमिशन नहीं। बाकी अस्पतालों की स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं क्या? बाकी अस्पतालों की स्थिति मेरे पास नहीं मिलेगी। वो मेरे ख्याल से वो एक गूगल शीट है जिसपे सभी अस्पताल अपना डेटा अपलोड करते हैं, तो वहाँ से मिलेगी। वेब दुनिया से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।